प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि वृश्चिक राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है। यदि दोस्तों आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह से चलती रहे। जब भी हम किसी राशि का राशिफल डिसाइड करते हैं तो जो बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये कहां पे आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, इनमें से किसकी दशा आपकी आएगी, ये सब उन चीजों पे निर्भर करता है। तो इन समावेश के दौरान यदि मैं बात करूंगा, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि को कैसा वातावरण जीवन में मिल सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या परेशानियां उनको आ सकती हैं, किन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं लाइफ के अंदर, और यदि वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि का राशिफल। शनि ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है, ढैया भी शनि की चल रही है और ये तकरीबन पूरा साल रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत माता का स्वास्थ्य, स्थान परिवर्तन या आपको एकदम डाउन टू अर्थ ले जाना, इस तरह की घटनाएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु देव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वीडियो के बीच में या वीडियो के अंत में ये जो गोचर चल रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई आप क्या रेमेडी कर सकते हैं वो भी हम सजेस्ट करने का प्रयास करेंगे। राशिफल को हमने 3-3 महीने के सेगमेंट में डिवाइड किया है कि जनवरी से मार्च कैसा जा सकता है, उससे अगले 3 महीने कैसे जा सकते हैं, नेक्स्ट फिर लास्ट के 3 महीने आपके कैसे जा सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जनवरी से मार्च आपका कैसा जा सकता है। जनवरी में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, चाहे वो आपके कार्यस्थल पे हो, इन रूटीन लाइफ, मतलब बेवजह काम डिले होने लगेंगे, कहीं ना कहीं कुछ आलस आएगा, कोई बीमारी तंग कर लेगी। तो चुनौतियां आपको जनवरी में थोड़ा सा झेलनी पड़ेंगी, ये आप मान लीजिए, और इसको आपने डट करके फेस करना है ताकि आने वाला टाइम आपका बढ़िया निकले। और जितना विरोध होगा उतना आगे बढ़ेंगे लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि ठीक है कहीं, मतलब देखो रुकावटें तो सबकी जीवन में होती हैं, बट आपके साथ ये आपको करना पड़ेगा कि जितना आपका विरोध हो उतना ज्यादा मेहनत करिए, उसका उतना ज्यादा आपको आगे चल के फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। फरवरी में यदि मैं बात करूंगा तो यात्राएं आपको थोड़ी बहुत 1-2 करनी पड़ेगी, बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी, उससे आपके प्रगति के अवसर खुलेंगे। तो जब फरवरी की यदि मैं बात करूंगा कि ग्रो कैसे कर सकता है, तो कहीं भी आपको चांस मिलेगी फलानी जगह पे जाकर के कोई बिजनेस डील करनी है तो आलस मत करें, यात्रा करें, आपको उसका भरपूर फायदा मिलेगा लाइफ के अंदर। और जिस कार्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे जनवरी में आपका, फरवरी के अंदर आपका वो काम बनना शुरू हो जाएगा। मार्च के अंदर कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज या नेचुरल एक्टिविटीज कुछ ऐसी होंगी जिससे चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ बड़े लोगों का साथ मिलेगा, कुछ विशेष लक्षण आपके अंदर ऐसे दिखाई देंगे कि आपके काम सारे एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। शनि की ढैया की वजह से जनवरी में थोड़ा सा आप चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, लेकिन फरवरी ऑनगोइंग, फरवरी मार्च आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। अतिवादिता से बचने का प्रयास करना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो पैसा कमाने की इच्छा है, चाहे वो स्वास्थ्य की है, चाहे वो कुछ डाइटरी इनटेक है, कोई सप्लीमेंट है, गाड़ी चलाना, मतलब हर चीज के एक्सेसिव होने से आपको बचना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हो तेज नहीं चलानी, काम कर रहे हो तो भैया सेहत का भी साथ में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा काम ही काम करे जाओ आप। अगर सैलेड खा रहे हो स्वास्थ्य के लिए तो ऐसा नहीं है कि रोटी छोड़ के सिर्फ सलाद ही खाना शुरू कर दो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा अतिवादिता से आपको बचना पड़ेगा। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो कफ थोड़ा बहुत वृद्धि हो सकती है, खांसी जुकाम, कफ से रिलेटेड चीजें आपको हो सकती हैं, समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो खाना पीना अपना थोड़ा सा ठीक रखें, एलर्जी से बचने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर से जुड़े निवेश करने वालों को या एग्रीकल्चर वालों को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर इन या कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, यहां से जो इन क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं उनको अच्छा फायदा मिल सकता है। फैमिली की यदि मैं बात करूंगा तो कोई ना कोई मैरिज का फंक्शन या कुछ ना कोई फंक्शन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, परिवार में कोई ना कोई मंगल कार्य होने का योग बन रहा है। अब बात करूंगा कि अप्रैल से जून आपका कैसा जा सकता है। अप्रैल के अंदर जो आपके सीनियर लोग हैं उनको खुश करके आके चलने का समय है, मतलब उनकी बात मानिए, कोई बात मत काटिए, या उनका सहयोग आपको किसी ना किसी तरीके से अप्रैल में मिलता रहेगा। लेकिन किसी के क्रोध का शिकार होने से बचना है आपको। कोई दूसरा आप पे गुस्सा हो
तो या तो वहां से हट जाइए, या थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ बोल भी दे तो मतलब किसी के मामले में घुसना नहीं है ज्यादा, चुपचाप अपना साइड बदल के निकल लो वहां से, अननेसेसरी, नहीं तो किसी दूसरे का गुस्सा आपके ऊपर ना किसी अधिकारी का निकल जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। संतुलित अवसरों का लाभ लीजिए, जहां जो अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लीजिए, उसको छोड़िए मत। अब मैं बात करूंगा कि मई में कैसा होगा। मई में आपका ठीक रहेगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लोगों का सहयोग लेंगे, कुछ लोग भी आपसे सहयोग लेना शुरू कर देंगे। मौन रहकर जो भी सिचुएशन बने उसको स्वीकार कर लीजिए, चाहे आपको किसी के आगे जाना पड़ रहा है या कोई आपके पास आ रहा है किसी मदद के लिए, अपना शांति से अपना ठीक है हाँ भैया कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी से मदद करनी है तो रिक्वेस्ट करके ले लो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ठूठा हूहा करने की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों से थोड़ा बचना पड़ेगा। जून के अंदर यात्राएं होंगी, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई फैमिली फंक्शन कहीं अटेंड करने, उससे थोड़ा सा कार्य क्षेत्र का प्रारूप बदलेगा आपके, बड़े पद की जिम्मेवारी का योग बन रहा है तो थोड़ा सा प्रोफेशनली चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, कोई बड़ा कार्य, कोई टीम लीड करने का मौका मिलना या प्रमोट होकर के कोई नया अवसर मिल जाना, कोई नई कुर्सी मिल जाना, इस तरह का योग आपको दिखाई देता नजर आ रहा है अप्रैल से जून के बीच की यदि मैं बात करूंगा। और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो बीपी, ब्लड प्रेशर से जुड़े दिक्कतें ना आए उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छे लाभ के योग आपके बनते हैं, परिश्रम करते रहिए। और जो क्लरिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनको अच्छा खासा फायदा होता नजर आ रहा है यदि वो वृश्चिक राशि के हैं। परिवार के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा जायदाद से संबंधित कोई बड़ा फैसला हो सकता है आपके घर में हो और आपको मीडिएशन का मौका मिले उसके अंदर, या आपको मीडिएटर बन के या सुलह कराने का मौका मिले तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की यदि मैं बात करूंगा तो जुलाई में आप अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे निर्बाध गति से, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहोगे। अच्छा बढ़ा हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो आपको फायदा करेगा। उसके अंदर अगस्त में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ फैमिली ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं उनके साथ, कोई नए प्रोजेक्ट के ऊपर कोई कार्य एग्जीक्यूट हो सकता है, उसमें भी ठीक है, सोशल एक्टिविटी में थोड़ा बहुत आपका ध्यान रहेगा। और सितंबर के अंदर कोई ना कोई धार्मिक यात्रा आपको करने का मौका मिलेगा तो उससे आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, उसमें आपको बड़ा थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आएगी। और हो सकता है कि आप किसी न किसी गुरु से कोई दीक्षा भी ले, तो सितंबर में ऐसे आपके योग बन रहे हैं। किसी बुजुर्ग को दिक्कत हो सकती है, किसी वृद्ध व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। और जब भी मतलब मैंने ये देखा है कि शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि राहु केतु का गोचर जब अच्छा नहीं चलता तो परिवार में कभी कभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति स्वास्थ्य है उसका खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो फैमिली में अगर पेरेंट्स हैं तो अगर आपके साथ रहते हैं या दूर रहते हैं तो टाइम टू टाइम एक रिवीजन जरूर रखिए उनके हेल्थ की, चेकअप करवाते रहिए ताकि कहीं कुछ है तो आपके जल्दी पकड़ में आ जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनदेखी मत करें उनके स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा तो। और मैं आपके स्वास्थ्य की यदि बात करूंगा तो मसल स्ट्रेन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव की दिक्कत, कोई बैकबोन से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत इशू, खिंचाव आ जाना, ये इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा खासा फायदा इस दौरान होता नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों को के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर, उनको इसको अवेल करना चाहिए। फैमिली के अंदर आपका जो रोल रहेगा किसी बड़े की तरह आप अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। यदि बड़े हैं तो आपको निभाना ही है, यदि छोटे भी हैं तो आपको हो सकता है ऐसा अवसर मिले कि आपको कुछ मतलब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जो आपको, जिसका आपको निर्वाह जीवन में करना है। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए कैसा जा सकता है। अक्टूबर में आप बड़ी अजीब सी चीज आपके साथ होगी, शत्रु भी मित्रों की भाषा बोलेंगे, इसका मतलब आप जीवन में राइज करोगे। और नवंबर के बाद आपको शनि के ढैया से भी मुक्ति मिलेगी, तो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे वो भी आपके हो सकता है फेवर में बात करना शुरू कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग आपको मिलेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी होगी। नवंबर के अंदर जो भी आपके प्लान्स हैं आप उनको सेपरेटली करके एग्जीक्यूट करेंगे, आप कामों को डिवाइड करेंगे, टाइम स्लॉट को आप मैनेज करेंगे, इस वजह से थोड़ा बहुत हल्का कंफर्टेबल वाला फीलिंग आपको नवंबर में आ सकती है। दिसंबर में आपको
अब आपका जो अनुकूल समय है, तो प्राप्तियां हैं जो वर्ष के अंत में आप थोड़ा हो सकता है उसको पूरा एक रिवाइज करें कि यार पूरा साल निकल गया, अपन ने क्या किया, अगले साल का क्या टारगेट होना चाहिए लाइफ के अंदर। हर आदमी के मन में चलता है आत्ममंथन। एक एवरेज व्यक्ति जो है या औसत कमाने वाला व्यक्ति लाइफ में टारगेट बना करके चलता है, और जीवन में ऊंचा भी तभी उठ सकता है जब वो लाइफ में टारगेट बना करके चल रहा है। टारगेट नहीं होता तो एमलेस सी जिंदगी ठीक है, 20,000 की नौकरी है, परिवार चल रहा है, एक बच्चा है, थोड़ा वाइफ भी कमा रही है, ईएमआई निकल रही है। मतलब अगर आपको उससे हटके जीवन में चलना है तो आपको उद्देश्य सेट करना पड़ेगा, निरंतर ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जनवरी में दिसंबर में आप हो सकता है इन चीजों को थोड़ा सा, एक जो प्राप्तियां आपकी पूरे साल की हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास करें। अपने अपने आत्म बल पे, अपने मानसिक बल पे इन चीजों का इस्तेमाल करके आप हो सकता है कि आगे आने वाले साल को प्लान करना स्टार्ट कर दो। तो दिसंबर आपका इसी चीज में निकल जाएगा, क्या खोया, क्या पाया, क्या प्राप्त करने की इच्छा है, क्या गलतियां की, क्या चीजें हैं जो ठीक की जा सकती थी। तो ये चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं। अब मैं बात करूंगा कि शनि 4 में गोचर कर रहा है, राहु 5 में गोचर कर रहा है, केतु 11 में गोचर कर रहा है। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब 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 ये गोचर आएगा, और अगर इन्हीं ग्रहों की दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा ये भी चल रही है तो इफेक्ट गोचर का ज्यादा हो जाता है। तो उपाय क्या करने हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। शनि जब 4th हाउस में गोचर करता है, माता के स्वास्थ्य, स्थान परिवर्तन, घर बदलना, ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। यदि घर बदला जा रहा है कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट ट्रांसफर कोई बात नहीं, फाइन, हो गया हो गया। आगे बढ़ने का प्रयास करें, पीछे को भूलना शुरू कर दीजिए, फायदा होना लगेगा। छोटी चींटियों को थोड़ा बहुत तिल, शक्कर, चावल ये चीजें मिक्स करके ग्राइंड करके हर शनिवार को यदि आप डालते हैं बाहर किसी पार्क में जाकर के, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। शराब का सेवन मत कीजिए। मैंने अक्सर अपनी लाइफ में, मतलब जितना मेरा क्लाइंट से वास्ता रहा है, मैंने यही देखा है कि जो लोग शराब नहीं पीते और मांसाहार से दूर रहते हैं, ज्यादातर शनि खराब आपको नहीं करेगा जीवन में। टैक्स अपना प्रॉपर पे कीजिए, ज्यादा झूठ, फरेब, धोखाधड़ी इन सब चीजों से बच, अर्थात अपने कर्म यदि आप ठीक रखेंगे तो शनि की ढैया बनिस्पत नुकसान के, या शनि के 7.5 बनिस्पत नुकसान के कभी ना कभी फायदा कर जाती है। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा लेसन आपको दे जाती है जिससे आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। राहु जब पंचम में गोचर करता है तो प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं, पुराने खत्म हो सकते हैं, नए उत्पन्न हो सकते हैं, या आज तक प्रेम हुआ नहीं तो प्रेम हो सकता है, प्रेम शादी में कन्वर्ट हो सकता है, संतान से संबंधित कोई ना कोई चिंता आपको सता सकती है। तो जब राहु 5वें में आता है, या राहु कहीं भी खराब आए कुंडली के अंदर, या कैसा भी गोचर खराब हो, कुछ भी हो, जो स्वीपर क्लास के लोग हैं उनकी आप सेवा करें, उनको आप कुछ ना कुछ मीठा सर्व करें, उनकी मदद करें, और किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए। आपको ये राहु आपका बढ़िया फल देना शुरू कर देगा। यदि आप अपने घर में जूते चप्पल घर के अंदर लेके जाते हैं तो वो बाहर उतारना शुरू कर दीजिए, ठीक से साफ सफाई रखिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर में बढ़िया खुशबूदार वातावरण बना के रखिए, राहु आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। केतु की यदि मैं बात करूंगा गोचर की, जब 11th हाउस में केतु आता है तो आदमी को एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि बीती बातें भूलकर आगे आने वाले समय पे विचार करो। बीती बातों को पकड़ के, या उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, पकड़ के रखो, अपना रोना रोते रहो, दूसरों के आगे दुखड़ा रोते रहो। यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे फिर आपका ये गोचर जो है वो आपको तंग करेगा। फिर राशिफल चाहे कितना ही अच्छा हो, ग्रह चाहे बाकी कितने ही अच्छे हो, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप इस तरह के नेचर को अपना के चलेंगे, कुछ ही चुनिंदा 2-3 उपाय करते रहेंगे साथ साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि की ढैया भी निकल जाएगी, गोचर भी निकल जाएगा, सब कुछ जीवन में स्मूथ चलता रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की वृश्चिक राशि के बारे में। अगले वीडियो में हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।